जिन दिनों पूरे यूरोप ने अक्का शहर का मुहासरा कर लिया था, उन दिनों सुल्तान अंदरूने मुल्क होम्स, संजार, अल जजीरा और कुछ दूसरे इलाकों के हालात दुरुस्त करने में मसरूफ था, इसलिए कि उन इलाकों में कुछ इंतजामी मामलात उठ खड़े हुए जिनसे अहले यूरोप ने फायदा उठाया और सुल्तान की गैर मौजूदगी में उन्होंने अक्का शहर का मुहासरा कर लिया। कहते हैं सुल्तान जिस वक्त अक्का शहर पहुंचा तो अक्का शहर के बाहर मीलों दूर तक ईसाइयों के मुख्तलिफ लश्करियों ने जो यूरोप से आए थे शहर का मुहासरा कर रखा था। शहर के अंदर मुसलमानों का जो छोटा सा लश्कर था उसकी बड़ी हिम्मत थी कि अब तक वो ईसाइयों के इतने बड़े लश्कर को रोके हुए था, लेकिन बदकिस्मती से शहर के अंदर महसूर लश्करियों का सुल्तान से राब्ता कट चुका था। मुसलमानों के लिए उस वक्त जो सबसे बड़ी मुसीबत उठ खड़ी हुई वो ये कि सुल्तान सख्त बीमार था, वो कुलंज के दर्द में मुब्तला हो गया था, लिहाजा जंग में हिस्सा लेने के काबिल ना रहा था। बीमारी ने उसकी परेशानी में इजाफा कर दिया था। जब उसके सलारों ने उससे इल्तिजा की कि ये इलाका आपके लिए मुज़र सेहत है, लिहाजा आबो हवा की तब्दीली के लिए आपको किसी दूसरी जगह जाना चाहिए। इस पर सुल्तान ने उन्हें मुखातिब करके कहा, मैं दुश्मन को यहाँ से निकालना चाहता हूँ, ख्वाह इस सिलसिले में खुद भी क्यों ना अपनी जान से हाथ धो बैठूं। उस मौके पर बीमारी की हालत में सुल्तान ने दुश्मन पर एक खौफनाक हमला किया, दुश्मन को बेपनाह नुकसान पहुंचाया और उनके बहुत से लश्करियों और सलारों को भी गिरफ्तार कर दिया। लेकिन उनके साथ भी सुल्तान ने अच्छा सलूक किया, बेहतरीन अखलाक से पेश आया, उन्हें लिबास मुहैया किए, सर्दी से बचने के लिए उन्हें गर्म कपड़े दिए और फिर उन्हें वापस अपने लश्कर में जाने की इजाज़त दे दी।